अब कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये प्रचार कर दिया कि बाबा जी मत के चले, तो मथुरा में बरकत, मथुरा में बरकत कौन देगा आपको? तुम मथुरा जाते थे कि गुरु के दरबार जाते थे? मथुरा तो कंस के जमाने की, आज थोड़ी बनी। अभी मैं आपसे पूछूंगा, मैं पूछने ही आया हूँ कि तुम्हारे पास गुरु का वचन है कि नहीं? तुमने गुरु पर विश्वास किया कि नहीं किया? गुरु को अपना बनाया कि नहीं बनाया? तुम गुरु के बन पाए कि नहीं बन पाए? ये पूछने के लिए आया और कुछ बताने के लिए आया हूँ। बाकी मेरा कोई निंदा आलोचना बुराई, कोई एवा सेवा मांगना, आवाज सावन मांगना, ये मेरा काम, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया जो मैं ये सब मांगता घूमू आपसे। उन्होंने कहा नाम दान देके, कहा जल्दी से अपनी जीवात्मा को जगाओ। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपना सारा धन दौलत राजपाट को न्यौछावर करते। ये संत मत, ये सहनसा बादशाहों का मत, ये भिखारियों का मत नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए भिखारी बन गए और आपसे कहते हैं सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो, वो दो। लेकिन ये कोई नहीं कहता तुमसे कि ये लो, ये लो, ये। अपना काम बना लो, अपना उद्धार कर लो, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण करो, ये आपसे कोई नहीं। तो आप गए किस लिए थे? मैं तो ये पूछने आया हूँ कि आप मथुरा किस लिए गए थे और गुरु आपने किस लिए बनाया था? न मथुरा जाने का लाभ, न गुरु बनाने का लाभ आपको, क्योंकि आपने गुरु को छोड़ दिया। ये गुरु के अलावा और कोई भवसागर से पार कर सकता, और कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगा सकता, परमात्मा से मिला सकता? ये सब विचार करना चाहिए था। और ये बाबा जी ने सब आपको सुनाया, ऐसा नहीं कोई चीज बताई नहीं। 60 साल का समय एक जीवन होता कलयुग में, आपको 60 साल सुनाया। इतनी मेहनत किसी ने नहीं, इतने संत आए कलयुग में और मतलब ऋषि मुनि योगी मार्ग, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए या तुम्हें जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए न कोई आया और न किसी ने इतना समय आपके पीछे खर्चा। ऐसा गुरु भूमंडल पर आया ही नहीं, किसी गुरु का इतिहास नहीं जो अपने चेलों के लिए यानी भारी मुसीबत उठाई हो। बाबा जी ने आप सबके लिए क्या किया वो तो तुम भूल ही गए। सन 1975 का समय बहुत खराब था, उसमें मुश्किल से आप लोग बच पाते, इतना खराब समय था। बाबा जी ने वो सारा खराब समय जो दुख मुसीबत आपत्ति देने वाला सब अपने सिर पे ला दिया और जेल में चले गए। क्या किसी गुरु ने अपने चेलों के लिए जेल स्वीकार की है? पहले समझो तुम्हारे गुरु ने क्या किया और तुमने गुरु के लिए क्या किया, ये दोनों चीजें समझिए। तो तुम्हारी सबकी मुसीबत आपत्ति परेशानी दुख तकलीफ, एक तकलीफ तो गुरु ने सब अपने ऊपर तुम्हारी सारी तकलीफों को अपने सिर पे लाद के और 21 महीना के लिए जेल और बेड़ी हथकड़ी पहन दी, काल के बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सदा बेड़ी पहन ली, बेड़ियां लगा दी, अच्छे बुरे पाप कर्मों की, उससे इन्हें छुटकारा मिला। लेकिन इस रात को किसी ने नहीं समझा और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहनी। तुम्हारा गुरु इतना दयालु कृपालु जो हम सब जीवों के लिए मुसीबत तक सिर पे लाद के और जेल में चले।
कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ, कोई दुख न हो। और आपने गुरु के लिए बस प्रचार कर दिया, बाबा जी मर के चलेंगे, बस ये प्रचार, ये आपने गुरु को। अरे गुरु ने अपने वचनों का प्रचार करने के लिए कहा था, तो उसके लिए कहा था। एक भी बात तो तुम्हारी समझ में आई नहीं, तभी तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या, जो आगे का समय बहुत खराब है, तब तुम किसको याद करो। अभी तो आप कोई मुसीबत आपत्ति आती थी, चलो मथुरा चले, गुरु महाराज से अरदास करो, गुरु महाराज हमारी दूर कर देंगे। आप किससे फरियाद करोगे, क्योंकि लोगों ने तो प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले। अब तुम किससे फरियाद करोगे, किससे प्रार्थना करोगे, कौन तुम्हारी दुख तकलीफों को मिटाएगा? इस पर कुछ नहीं विचार किया। और वो समय आगे आ रहा, इतना खराब समय आ रहा, यानी रोगे, आंसू गिराओगे, तुम्हारे आंसू कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारे दिल तकलीफ को कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं। तब आपको अपना गुरु याद आएगा। अभी तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अभी खाने के लिए रोटी घर में है, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े हैं, और खर्चा आमदनी के लिए खेती दुकान दफ्तर, बिजली व्यापार मजदूरी कर। लेकिन ये नहीं मालूम, ये सब तमाशा खेल कुदरत की एक झटके में चला जाए, एक झटके में सब खत्म हो जाए। फिर आप कहाँ जाओगे, किससे फरियाद करोगे? तो कुछ तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं सोचा। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, उनकी समझ में नहीं आई। क्यों? उनके पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब फूटने का समय आता, तब तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तब था, तब तैसी मत होए, और काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, इसे कोई नहीं मिलेगा। जो काल ने तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो कलम चला दी, लिख दिया, उसे यहाँ कोई मेट नहीं सकता। हाँ, मेटने वाले कौन है? वो संत महापुरुष। उनके लिए तो लिखा कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग कुंग बहाल। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष अपनी परमर्शी सेवा करा के वो ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर भी मेट लेते, उनको अधिकार है। और तुमको ऐसे समृद्ध मालिक मिले, लेकिन तुम उनको पहचान ही नहीं पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा को उद्धार करा पाए, न किसी पाप कर्म में माफी करा पाए। अब ये काम तुम्हारा कौन करेगा? अपने काम की सोचो, ये काम तुम्हारा कौन करेगा? बाबा जी को छोड़कर जहाँ आप जिनके पास गए हो, उनसे सम्मान के साथ पूछो, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु भाई। उनसे सम्मान के साथ पूछो कि क्या आप कलयुग को भगा सकते हो, क्या सतयुग को ला सकते हो, क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो। क्योंकि बाबा जी ने ये सब कहा, ये काम तुम्हारा मैं करूंगा। क्या बाबा जी वाला काम आप कर सकते हो? अगर आप पूछने लगो, प्रेमियों 2 मिनट के सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है, तो क्या पूछो? इसीलिए बाबा जी ने कहा था, मेरे बच्चों को संभाल के रखना, बड़े स्वार्थी लोभी लालची इसी में निकल आए, इसी में तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। लेकिन बहुत होशियारी के साथ इनकी निगरानी रखना,
काल ने अपने तमाम जीवों को मेरे सत्संग में भेज दिया, इसलिए कि तुम सत्संगियों को सत्संग मत सुनने देना, गुरु के वचन मत सुनने देना, गुरु पर विश्वास मत करने देना, कोई वचन याद मत रखने देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमात्मा की सेवा करने मत देना। अगर ये सारी जीवात्माएं जाग जाएगी तो अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं हुकूमत अधिकार किस पर करूंगा? ये चिंता काल को है और उसी ने आपको भरमाया है। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। वो निकालने के लिए आए। काल तो 3-3 युगों से तुम्हें फंसाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के लिए हम सब तब से फंसे पड़े। इतना समय निकल गया, जब कोई जीवात्मा नहीं पहुंची तब दयाल को चिंता किसको होती है? अपने को, अपनों की चिंता हो, पड़ोसियों को नहीं होती, क्योंकि ये जीवात्मा सत्पुरुष न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं। जीवात्मा इनकी नहीं है, जीवात्मा सत्पुरुष। जब देखा कि कोई जीवात्मा नहीं यहाँ से पहुंच पाई, काल ने सबको फंसा के रख लिया, तब क्या लिखा? लाख दया कोमल चित संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गया, इसलिए आए। और आप ये भी भूल गए कि लेने के लिए कौन आया? जितने आए थे सब सुनाने बताने के लिए। कलयुग में जितने संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, और नामदान सबने दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि हम जिनको नामदान दे रहे हैं, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा केवल बाबा जी माना, किसी का, और फिर भी आप उनको नहीं पहचानते। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया, तुम्हें काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए आया, आवागमन रहित करने के लिए आया, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने की आया, और आपने उसी को समझ नहीं पाए। ये कितनी बड़ी भूल। अब आप क्या भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने तो शिष्य कहलाने का अधिकार भी खत्म कर दिया। इतना अपराध है ये भारी। ये जो मर्जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते? अपने दुश्मन के। जो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का मर जाए, तेरा पति मर जाए, क्या ये अपमान नहीं गुरु का? अरे आपको सोचना चाहिए। कोई कह दे तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारा भाई मर गया, आपको अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गुरु के बारे में जो प्रचार किया गया वो आपको अच्छा लगा। ये कितना बड़ा कलंक, कितना बड़ा अपराध है जो गुरु का अपमान अपने सामने सहता। वो शिष्य को क्या बड़ा सजा मिलती जानते हो? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो गुरु की निंदा अपने सामने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप। ये पाप तुम सब ने किया, क्योंकि सबने सुना। गुरु का अपमान होता रहा और आप सुनते रहे। तुम कैसे गुरुभक्त? गुरु के बारे में तो लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु के मिलने में
अगर ये सिर चला जाए तो फिर सस्ता सौदा। आपने क्या किया करो? अरे बाबा जी आपसे पूछेंगे तो आप क्या ये बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया? क्योंकि बाबा जी ने सब पहले बता दिया। अब तुम बहुत थोड़े दिनों को नामदारी हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो बीच में जाके बैठ गए, कोई 10, कोई 15, 20, 25 साल का नामदारी हो। और बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमने ये नहीं सुना पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की, और तभी आप भ्रमित हुए। ये तो पहले बाबा जी ने कहा। आगे ऐसी एक नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें नहीं पहचान पाओ। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा और सारे वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आप लोगों ने इंतजार किया है? 1 मिनट भी गुरु का इंतजार नहीं किया। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कब दीन दयाल से वंचित रह जाए। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि कोई इंसान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न बन जाता, लेकिन ये भवसागर बगैर गुरु के दया के कोई पार नहीं जाता। और वो गुरु जो नाम नौका लेके आया, बगैर नाव के कैसे पार करते? नाम नौका। और बाबा जी ने सत्संग के दौरान ये भी बताया कि बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं कि अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही बनेगा। तो मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या बाबा जी जहाज खाली लोग करते हैं? क्या जहाज खाली चला गया? लाने का मतलब क्या हुआ? प्रचार कराने का मतलब क्या हुआ? अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं और जहाज पर सवार हुई नहीं और परमात्मा से मिली नहीं, और तुम कहते हो मिलाने वाला चला गया। फिर कौन मिलाएगा? है कोई ऐसा इस मृत्युलोक मंडल पर जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला दे? ये बात तो आपको याद रखनी चाहिए। ये काम किसी आपने अपना कितना भारी नुकसान किया। बाबा जी ने आपको ये भी बताया कि बच्चा मुक्ति कहाँ रहती, मुक्ति कहाँ मिलेगी? कहा न तीरथ में, न मूरत, न पानी में, न पत्थर में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, गुरुद्वारों में। मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। और तुमने संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए, अब आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी? ये कितना बारी नुकसान किया। मुक्ति संतों के चरणों में, और आपने संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए, और छोड़कर जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है? वहां चरण है कि पैर है? अरे पैरों की महिमा की, चरणों की, इतने भी तो जानकारी आपको है नहीं कि तुम सत्संगी। तुम काहे के सत्संगी? सत्संगी का अर्थ है जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसको कहते हैं सत्संगी। और तुम्हारे यहाँ सत्संगी ऐसे दौड़ दौड़ के प्रचार करते कि सत्संग में मत जाना, सत्संग में मत जाना, और तमाम रुपया पैसा खर्च कराते कि सत्संग होने न पाए। क्या समय आने पर ये अपने आप को बाबा जी का यानी शिष्य कहला सकेंगे? ये काम ये तो दुनिया वाले भी नहीं है। हमको दुनिया वालों से कोई तकलीफ, सब सुनना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सत्संगी नहीं सुनना चाहते। इनको तकलीफ, ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, तो यह देख क्या सकते?
यानी गुरु इतना खराब हो गया कि जिसको जिंदा सुन भी नहीं सकते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा है? फिर भी तो नहीं है समझ पा रहे। अगर कहा जा रहा है गुरु महाराज जीवित है, कितनी अच्छी बात, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, चलो कभी न कभी दर्शन मिलेगा। अगर जिंदा है तो कभी न कभी दर्शन मिलेगा। अपनी फरियाद करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये तो मौका आपको मिल ही जाता, लेकिन इनकी बुद्धि देखिए पहले किससे। और यहाँ कोई विरोध नहीं करता, संसार में कोई विरोध नहीं करता है। विरोध करता तो सत्संगी। जबकि बाबा जी ने क्या आपसे कहा, अगर सत्संगी की बुराई करे उसे सत्संगी मत समझना, वो नकली सत्संग। अगर टाट वाले की बुराई करे तो नकली टाट। ये सब आपको सुनना है, लेकिन तुम्हारे बात आज सत्संगी ही सामने बुराई के लिए खड़ा, बहुत पैसे खर्च करता है कि इनका परमिशन रद्द कर दो, ये सत्संग न कह पाए। अरे भाई सत्संग किसका? सत्संग गुरु का। सत्संग कोई इंसान का किसी, संगत गुरु की, सत्संग गुरु का। अगर सत्संग का विरोध करते हो तो तुम गुरु का विरोध करते हो। अब गुरु का विरोध करने वाला ये कोई बचा नहीं सकता। राख ही न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह बिंदु करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। गुरु का छोड़ा जीव कोई ले नहीं सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी। मैं 11 जिलों का दौरा प्रेमियों को देखने निकला हूँ कि कितने प्रेमी गुरु की बात पर दृढ़ है, खड़े हैं, मान रहे, समझ रहे, और कितने भूल गए। यही तो देखने निकला। जो भूल गए हैं उनको पुनः याद करा रहा हूँ, और जो मालूम है वो अपना रिन्यू कर रहे, मजबूत कर रहे। इसमें कौन सा नुकसान है? मैं तो किसी की निंदा आलोचना करता नहीं, मैं तो किसी के कार्यक्रम को रुकवाता नहीं, लेकिन ये सब अब इन सबको चिंता हो गई है कि जिंदा कहने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों, अब इनको तकलीफ। तो मैंने कहा भाई गुरु को जिंदा कहना कोई बुरा काम, मुर्दा कहना मिला। मुर्दा सब इसके लिए प्रयोग करते। राजनीति क्षेत्र में चुनाव के दौरान देखिए, एक दूसरा प्रतिद्वंदी अपने प्रतिद्वंदी को मुर्दा कहता, मुर्दाबाद के नारे लगाता, और बड़ा अपमान करना चाहता है तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाता। अपमान के दो तरीके, मुर्दाबाद कहना और उसके नाम का पुतला जलाना। और तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया। मुर्दा भी कह रहे हो और मथुरा में पुतला भी आपने जलाया। तुमने तो दोनों तरफ से गुरु का अपमान किया। तुम्हें कौन माफ कर देगा? तुम अपने लिए सोचो, दूसरी बात तो छोड़। जिसने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया वो मथुरा में केवल 5 लोग। उनको ये तकलीफ हुई कि बाबा जी जब तक रहेंगे तो हम मालिक नहीं बन पाएंगे। बस मालिक बनने के लिए ये नाटक प्रचार किया। 5 लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर के चले, अगर ऐसा कह दोगे तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाए। बस केवल इसके लिए, ये गुरु के लिए नहीं गए, ये अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं गए, ये भगवान पाने के लिए नहीं गए थे, ये सामान और सम्मान पाने के लिए गए। 5 और तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? मैं आपसे पूछने आया हूँ, 5 लोगों ने ये नाटक किया, तुम तो 45 करोड़, तुम क्या करते? तुम्हारे पास गुरु की सच्चाई नहीं थी, तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं थे, जो गुरु ने वादे किए, जो संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, भूल गए। आपको कहना चाहिए, तुम्हारा एक कहना गलत। बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा।
और सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई थी और आपने अपने गुरु की सच्चाई खो दी, अपने गुरु की बुराई करने लगे, अपने गुरु को आप झूठ बोलने वाला कह रहे हो, वादा खिलाफी करने वाला कह रहे हो। तुमने ये नहीं सोचा अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हारी पहचान गुरु से, आपकी पहचान गुरु और गुरु की पहचान तुमने दोनों पहचान खत्म। न तुमने अपनी पहचान रखी न गुरु की पहचान रखी, फिर तुम्हारा भला कैसे होगा या कौन कर देगा? तो इस पर विचार। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम सब गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति, सब गुरु भक्ति से बहुत चेला पार करेगा। अरे गुरु पार करेगा कि चेला पार? ये भी तो तुमको ध्यान नहीं रहा कि भवसागर पार करेगा। आपसे एक बात और पूछूंगा, सच बताना, आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम निज लोक पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और क्या कह रहे हो? क्या था? उसे लिया नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहे चेलों के। ऐसे चेले जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, तुम्हें क्या बख्श देंगे? तुम्हें कोई मालूम नहीं है इसका परिणाम कितना बुरा। गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये सजा है। और सब यही कर रहे हैं, सब आज भी गुरु से कपट कर रहे हैं और चेलों को लूट रहे हैं। ऐसे बात फंसा दो, ये सामान दो, ये जोड़ो तो ये क्या? तुम्हारा क्या अधिकार है किसी से सेवा लेने का? तुम्हारा क्या अधिकार है? सेवा गुरु की है, गुरु के हम। बाबा जी ने आपको क्या अनुभव कराया था? उन्हें तो सब मालूम था कि आगे मेरी संगत में क्या होगा। महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, उन्हें तो सब मालूम था आगे ये होगा। तो पहले ही आपसे कह दिया, लेकिन तुम उनकी बात मानो तब तो, उनके बच्चों को याद रखो तब तो कुछ बचोगे। कैसे बच पाएंगे? ये सब आप और आपने कोई करेगी। यानी चेला गुरु महाराज के बने, हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा था कि मैं तुमको पार करूंगा, बिना पार किए हुए मैं नहीं जाऊंगा। कहा था मैंने जिनको नाम दान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। फिर आप भ्रमित कैसे? बाबा जी ने एक नहीं हजारों वादे किए, आज मैं सब बताऊंगा जो किसी ने आपको बताया नहीं, क्योंकि
ये भी बहुत थोड़े दिन के नामदानी। ये मथुरा वाला ड्राइवर तो नामदानी में नहीं, ये तो बाबा जी की गाड़ी चलाई 2.5 साल। न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 पैसे सेवा की और न एक गिलिया मिट्टी डाली मथुरा। वो मालिक बन गया। तुम क्या करते रहे? उसने तो चैलेंज करके तुमको मथुरा से निकाल दिया, तुम फिर भी नहीं समझ पाए। वो चैलेंज साथ कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर, अगर 6 भाई हो, एक पिता के 6 लड़के और एक को पिता कर वसीयत कर दे तो 5 बेकार हो जाते, 5 तो बेकार हो जाती है। उसने साफ साफ कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, तुम सब बेकार। फिर भी तुम्हारी अकल नहीं थी, तुम्हारी बुद्धि में फिर भी नहीं आया। ये कल आया और ड्राइवर रहा और ये कह रहा मैं उत्तराधिकारी हो गया, बाबा जी वसीयत कर गए और तुम्हें क्या मिला? ये बोरा वाले 32-33 साल से ये बोरा पहन, इतनी तो ड्राइवर की उम्र नहीं जिसको गुरु बना दिया, और तुम क्या करते रहे बोरा पहन? तुम्हें तो सिर मानी चाहिए। ये टाट बोरा किसने पर आया? बाबा जी दिल्ली वोट क्लब पर ले गए, पार्लियामेंट के सामने कहा बच्चा मेरे आदेश से ये फकीरी भेद धारण कर, ये तुम्हारे शरीर से टाट बोरा जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सतयुग जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। और वोट क्लब पर ये भी कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे उसे सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता। ये सब आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं। भूल गए गुरु के वचन, अब शंका में फंस गए, कोई निकालने वाला शंका से। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब इतना स्पष्ट उसने कह दिया कि बाबा जी उत्तराधिकारी हमको बना गए तो तुम सब लोग बेकार हो गए, तुम्हें क्या मिलेगा? सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, भजन तुमने किया, प्रचार बाबा जी के वचनों का तुमने किया, और मालिक कौन बन गया? जिसने कुछ नहीं किया। अरे कुत्तो बुद्धि से सोचो कि तनहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित हित ही समझता है। अभी तक तुम्हारी समझ में आ रहा। मैंने कहा भी कि संत मत में वसीयत की नहीं, संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चलाकर सबसे पूछ करके प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने तो उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था, वो आप भूल गए? क्या कहा था बाबा जी ने? मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। एक बीच में दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में सब लोग जानते, मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में सभी लोग जानते, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं थी? अरे सब पूछा जाएगा, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि मैंने 60 साल तुमको मथुरा में सब बताया। तुम्हारे पास कितने मेरे बच्चे हैं? मेरा कहा हुआ कितना याद रखा? ये सब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का प्रचार किया। गांव-गांव, शहर कस्बों में, गली सड़कों पर मंच लगाकर आपने भाषण दिया। क्या कहा आपने? कि विश्व को सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये भारत की जनता पूछेगी तो आप क्या जवाब दोगे? तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगा।
ये समय आ रहा है। जो जो तुमने सुनाया, बाबा जी का भाषण तुमने सबको सुनाया है, वो सब याद किए बैठे। एक एक बात तुमसे पूछे और फिर कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने वो अपराध किया है, वो ऐसा कहा है जिससे गुरु को झूठा कहा जाता है। लोग कितनी गालियां दे रहे हैं गुरु को। ये तुम्हारे कहे के अनुसार, तुम्हारे वजह से गुरु बदनाम हो रहा। गुरु को लोग गाली दे रहे कि कितने झूठे गुरु थे, कहते थे हम कलजू को भगाएंगे और सज्जू को लाएंगे, वो अपने चले गए, अपना ही चले गए। ये तुम्हारे कहने से गुरु अपमानित हो रहा, ये सजा तुम्हें भोगनी पड़ी। इससे बचने वाला कोई नहीं है। जो आत्महत्या कोई बच जाएगा। और तुमने सहयोग किया बिना देखे, बिना देखे तुमने सहयोग किया। उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया। अरे परमात्मा ने तुम्हारे भी आंखें दी थी, आंख से देखते तो, कानों से सही सुनते तो, बुद्धि से सही निर्णय तो लेते कुछ नहीं। क्या व्यवस्था, कुछ भी नहीं रखा। अब कितना माहौल खराब हो गया। कहीं निकलो लोग और दूसरी हंसी ये हो रही कि जय गुर्दे वालों का विरोध करते। अगर परिवार का सदस्य परिवार वालों का विरोध करे तो लोग क्या कहते? ये परिवार का ये मतलब यानी सम्मान करने वाला व्यक्ति ये पूरी परिवार की बदनामी करता। आज वही तो हो रहा है। आपने किसी को लड़ते नहीं देखा, न राम भक्त को, न कृष्ण भक्त को, और न शंकर जी के भक्त, न हनुमान जी के। लेकिन गुरु भक्त क्या था? जरा इनको देखो, इनकी गुरुभक्ति देखिए आप। पहले लोग काफले में चलते थे, साइकिल वाले खासकर, अगर मकान पर झंडा दिखाई दिया तो बड़ा खुश होता था कि हमारे गुरु भाई का घर मिल गया। लेकिन आज वो नहीं है। अगर झंडा देख के जाओगे तो पहले आपसे पूछेगा तुम जिंदे में हो कि मुर्दे में। क्या तुमने कहा जिंदे फट भगा दिया, एक गिलास पानी नहीं। ये स्थिति परिवार की। अब सोचिए आप, इतना बुरा परिणाम होगा जिसके लिए बाबा जी जेल गए, 21 माना बेड़ी हथकड़ी पैरी, इतनी मुसीबत उठाई, 6 महीने कटघरे में बंद किए गए। इनको ही मर जाए मर जाए मर जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। आप भूल गए थे बाबा जी ने कहा था मेरे बारे में कोई कितना प्रचार करे, कोई कैसी बात करे, कोई कैसी समस्या खड़ी कर दे, लेकिन बच्चा विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा था गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मेरे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कहते बाबा जी मर के चले? अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला की। इस समय 126 वर्ष। अरे महापुरुष 50 साल का बन जाएगा, 100 साल 1000 साल, क्या तुमने पहचाना? वो तो शरीर धारण करते, जब चाहे जैसा शरीर बना ले, आप उनकी पहचान नहीं करते। पहचान काम से होती,
काम से ही आप सबकी पहचान जानते हैं। नाम तो सबके कुछ और है जो माँ बाप ने रखे, लेकिन जब आप काम करते देखते हो, अगर लोहे का काम करते देखते हो कहते हैं लुहार, लकड़ी का काम करते कहना ये बढ़ई, सोने का काम करते ये सुनार, कपड़े धोने का काम ये, तो ये तुम काम देख के नाम रख रहे हो, ये तो काम का नाम है, शरीर का नाम तो और कुछ तो आप जानते हो। इसी तरह से महात्माओं का माँ बाप का रखा नाम पूछा, उन्होंने अपने परिचय के लिए बुला लिया, लेकिन जो वो काम करते हैं उसका नाम है, वही काम करने वाला नाम ही असली नाम, उसी नाम से काम होता, उसी नाम के इतिहास बनता और लोग उसी नाम को जानने लगते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास कोई जानकारी नहीं। बाबा जी ने ये भी कहा था कि बच्चा मैं ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा घेर फंसा दूंगा, वो घेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर उस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन? जैसे जल का सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ, वो छोटे छोटे जल के जीवों को मार के खा जाता है, लेकिन संगत के मगरमच्छ कौन? जो सत्संगियों का धन खा जाता, लूट रहे, खा रहे, ऐसो आराम में खर्च कर रहे। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने ऐसा जाल बना रखा उनके लिए कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय में फंसेगा। ये महात्माओं का रहस्यमयी, ये गूढ़ राज है जो हर व्यक्ति ही समझ सकता। जो संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। अगर कहीं समझना जान गए तो मिलने में देर नहीं, फिर देर नहीं लगती। ये तो सब आपके सामने किया। आता बच्चा, आगे मैं ऐसा एक छोटा सा खेल खेलूंगा, ऐसी छोटी सी लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये सब कहाँ आपने, तुम आप बीच में भर्ती हो गए, तुम्हें मालूम नहीं बाबा जी ने कब क्या कहा, ये सब बताया। ऐसे नहीं, जो लीला हुई इसके बारे में सब, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। जैसे राम ने कह दिया सीता साथ, सीते मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकते, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा भगवान हमारा क्या सहयोग? तब उन्होंने क्या कहा जो रामचरितमानस में कहा कि सुनो मैं प्रिया कि तुम सुनो सुतीरा, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अगिन बिच बासा, और तब तक कर निशाचर न था। ये लीला करने के पहले ही ऐसे ये खेल जो खेला गया, इसके पहले बाबा जी ने पहले ही बताया कि भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगे, कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था? कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास योजना, मेरे पास भूमिका व्यवस्था, मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात है। सारा विश्व जिसके सामने नतमस्तक हो जाए और तुम कहते हो मर्जी चले, नतमस्तक कौन होगा?
ये सब जानकारी अगर तुम्हारे अंदर होती तो अपने गुरु में तुमको कभी अविश्वास स्वार्थी लोभी लालची तुमको अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा नहीं पाती। लेकिन गुरु वचनों को तुमने बुला दिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपने सब आपका। बाबा जी ने क्या क्या कहा आप सब भूल गए। मैं उसी को फिर से याद कराने आया हूँ। बाबा जी ने कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई चलान हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये सब आप भूल गए। तुम्हारे बाद एक भी बच्चा नहीं। और क्या कहा था बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। और आप सब बोलते ये सब कहा है। मैं वही चीज कहूंगा जो बाबा जी ने आपको बताया, इसके अलावा इधर उधर की बातें मैं कहने नहीं आया। मैं गुरु वचनों को याद कराने आया हूँ कि अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम। अभी आपके पास समय है, खराब समय थोड़ा दूर अभी, तब तक आप सुधार कर लो कि आप शाकाहारी बन जाओ। हम जानते हैं कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन सकते हो, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो आप गंदे खान पान में अपना धन बर्बाद करते हो वो तुम्हारा धन बच जाए और तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धराशरी जो परमार्थ समाज देश राष्ट्र आए हैं वो कभी आपका नुकसान साधु से हो ना कार्य हानि। सच्चे साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं, लेकिन सच्चा ये झूठा नहीं, स्वार्थी लोभी लालची नहीं, परमात्मा तो सब आपका काम हो जाता और आपने अपना कितना भारी नुकसान किया। और अभी आपकी समझ नहीं आ रहा। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं। प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जिगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गति की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। अब आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गति पर ड्राइवर, वो भी शराबी। आपने क्या किया? अरे ड्राइवर जो 4 पहिए की गाड़ी चलाता उसके अंदर भी मर्यादा सम्मान रहता कि मालिक की सीट पर नहीं बैठता। तो इसने क्या किया? सारे गुरुओं की गति पर कलंक लगा दिया, सारे संतों सदगुरुओं के मुंह पर कालिक पोती से। क्या इसे कभी क्षमा किया जाएगा? और आप उसी के साथी बन गए, उसी के सपोर्टर बन गए, उसी का जोड़ा लिए घूम रहे हो जिसने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया, कलंकित किया, अपमानित किया। गुरु गद्दी को बना, गुरु गद्दी पर कौन बैठता है? जो गुरु का समकक्षी होता, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला
वो गुरु की गद्दी का अधिकारी हो। तुमको ये भी नहीं मालूम कि गुरु की गद्दी का अधिकारी कौन हो। और ड्राइवर बैठ के कुछ नहीं कर पाए, आप उसी का सपोर्ट करने लगे हो। ये भी आपको नहीं मालूम कि गुरु का कितना बड़ा अपमान हुआ, गुरु गद्दी का कितना बड़ा अपमान हुआ, संतों का सदगुरुओं का कितना बड़ा अपमान हुआ। ये तो कलंक कोई धो ही नहीं सकता। जब चोर के साथ आप पकड़े जाओगे तो आप भी चोर कहलाओगे। जो चोर की सजा वही चोर के साथ रहने वालों की सजा, आपको भी तो वही सजा मिलेगी। कुछ नहीं सोचा समझा। अगर सोच लिया होता तो सब काम आपका तब बन गया। बाबा जी ने क्या नहीं बताया, क्या इशारे नहीं किए, आपके लिए कौन सी व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन तुम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। अभी तो दूरदर्शी आई ही नहीं। भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन की स्थापना तो कर दी, लेकिन लागू नहीं हुई। कौन लागू करेगा? जिसने बनाई वही लागू करेगा। अब तुम कहते हो वो मर के चला गया, फिर दूरदर्शी को कौन लाएगा? भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन की जो स्थापना बाबा जी ने की, उसे कौन लागू करेगा? तभी तो काश्तकार भूम ज्योतक खुशहाल होंगे। ये काम सब कौन करेगा? ये टाट बोरा पहनने वाले इनके भी समझ में कुछ नहीं, ये भी सब बेकार हुआ। इनसे पूछो क्या तुम टाट पहरे पहरे मर के चले जाओ? टाट पहनने का मतलब क्या हुआ? बाबा जी ने कहा मैं सामूहिक आदेश दे रहा हूँ पहराने का और सामूहिक आदेश दूंगा उतारने का। इसके बाद मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा और टाट के द्वारा परिवर्तन हो, ये सब बताया। तो टाट के द्वारा परिवर्तन होगा तो ये ड्राइवर ने तो पहले नहीं था, मथुरा वाला ड्राइवर ने तो टाट पहला ही नहीं, और उज्जैन वाले ने पैर के उतार के फेंक दिया। तो तीसरा कौन है टाट वाला जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरबाणी कभी झूठ नहीं। संतों के बारे में लिखा है संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों के जमान दस्तावेज होती, तो आप सब भूल गए। जब आपके पास कोई वचन नहीं तो क्या आपसे पूछे और क्या आपको बताएं? इतना बारी आपने अपना परमार्थी नुकसान कर और अभी आपको खबर नहीं कुछ, अभी कोई चिंता नहीं है कि बिगड़ गया क्या हुआ कुछ। क्यों? अगर यही नामदान तपस्या करा के घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों से अलग रखकर दिया गया तब आप संभाल गया। जो चीज मेहनत परिश्रम से मिलती वो संभाल के रखो। वैसे मथुरा पहुंच गए, 1500 रुपए किराया भाड़ा खर्च किया, नामदान मिल गया। भूल गए बाबा जी ने क्या कहा था? नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। इनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आपने ये विश्वास कैसे कर? क्या बाबा जी झूठ बोलते? क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? सब क्या आप कह रहे हो? अपने गुरु के लिए क्या कह रहे हो, क्या समझ रहे हो? जरा सा भी गौर ख्याल आप विचार नहीं करते हो कि इसके लिए कह। कितना बारी आपका दुर्व्यवहार, आगे का समय बहुत। ये तो छोटी सी बीमारी नहीं है, कुदरत की नाराजगी। और इसका जो कोरोना की बात है, बाबा जी ने कितने पहले बताया था तो कोई नहीं जानता। 6 नवंबर 1986 लिख लो, ये तारीख हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा। 6 नवंबर 1986 को
बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर तुम शाकाहारी न बने, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो पीछे आगे यानी कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब ये, खाता अंडे मत खाना, अंडे मुर्गी का मांस धन सबसे बड़ी गंदगी। इसको ये बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर सोच खराब होगी, फिर विचार खराब हो जाएंगे, फिर आप कर्म खराब हो जाओगे। जब कर्म खराब करोगे तो आपकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये सब आपको बताया, ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ी। कितने पहले महात्मा इशारा करते ताकि आप समझ जाओ, अपनी व्यवस्था बना लो धीरे धीरे समझने की। लेकिन आप तो हंसी मजाक लोगों ने बाबा जी की बात को हंसी मजाक से, और सब फंस, जो हंसा सो फंसा, जो हंसे सब फंस। और ये बीमारी होती तो दवा बन जाती। ये है कुदरत की नाराजगी, और कुदरत को जो नाराज हो गई, इसको संत महात्मा के सिवा कोई मना नहीं सकता। कुदरत को मनाने का किसी के पास कुछ, वो तो महात्मा ही बना। बाबा जी ने आपको पहले से कहा कि कुदरत तुम्हारे पर नाराज है। मैंने अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है कि अभी कोई कार्य मत करना। मैं अपने बच्चों को हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे थे। जब लोग मेरे प्रतिभा शाकाहार प्रचार को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करूँ। जब बाबा जी के शाकाहार प्रचार को नहीं माने, बल्कि सरकार ने खुली छूट परमिट लाइसेंस बनने लगे कि चाहे इतने मुर्गे काटो, बकरे काटो, मछली काटो, अंडे फोड़ो, गर्भपात करो, मासूम बच्चों की हत्या करो, नसबंदी करो, सब। अब आप ये देख लीजिए, जब ऐसी स्थिति राजा की हो जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। तब सतयुग में हिरण्यकश्यप की राजा की बुद्धि खराब। उनके बेटे प्रहलाद ने कितना समझाया, पिताजी हरि नाम यही भगवान का सच्चा नाम है, किसी को लोग तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम धर्म पर आ जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने लगो, भगवान को याद करने लगो। तो वो ज्ञानी मतलब मानी तो एक भी बात नहीं, अपने बेटों को मार डालने का प्रयास कर। आपने पढ़ा होगा कहानी कि पहाड़ों से गिरा रहा, हाथी से कुचला रहा, उसकी बुआ होलिका उसको लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? चाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल लबाता कर सके, चाहे जग बैरी हो। सारा संसार तुम्हारा बैरी हो जाए, विपरीत हो जाए, लेकिन जिसको मालिक रखेगा उसे कोई नहीं। ये कितनी बड़ी चाको राखे साइया, अरे ये तो साईं के साईं थे, इनको किसने मार दिया? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। बाबा जी ने इशारा करके आपको बताया, जब नाम दान दिया तब आपके लिए स्पष्ट इशारा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, यहाँ कोई मरता ही नहीं। मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मर के नहीं जाऊंगा, अपनी इच्छा से काम करके। लेकिन बात तुम्हारी समझ में आवे तब तो, ये तो गुण रहस्य है गहराई के। जब मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे वचन सीधे साधे आप नहीं समझ पाते हो तो ये रहस्यमय सारे कैसे? इसके लिए तो सत्संग की आवश्यकता। बहुरी काल करिए सत्संगा, कबे होए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करोगे, तो करनी का फल होता, करनी का अनुभव होता। इसलिए संत करनी करना सिखाते, वो कथनी
और बकरी सुनने में आपका समय खराब नहीं करें। तो संत मत की करनी क्या है? क्या तुमने जाना कभी? काल मत की करनी तो जान गया। आहार निद्रा भय भय तुरंत, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना है, ये काल की करनी सब जानता। लेकिन दयाल की करनी क्या है? मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। आगे वो मालिक बैठा तुम्हारी मदद करने के लिए इंतजार कर। लेकिन शरीर से जो बिगाड़ आपने किया है वो तो सुधार आपको करना ही पड़ेगा। मदद संत महापुरुष देंगे, सहयोग करेंगे, बल देंगे, लेकिन संकल्प तुम्ही से कराएंगे। कम से कम कुछ नहीं, अरे संकल्प तो करो कि अब लो नसानी अब ना नसैया। जो समय खराब हो गया, जो सरसों की पूंजी खराब हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन जो शेष बचा जीवन मैं सद्गुरु के शरण में यानी अर्पण कर दूंगा। इतना तो संकल्प आपको लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो कई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। सारा जीवन निकल गया, क्या मिला? किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया, कितना बचा? अब शरीर में रहने का, परिवार में फंसने का, भोगों में उलझने का तुम्हारा कितना समय रह गया? अरे तो विचार आपको करना ही नहीं, आज नहीं तो कल। ये बार बार शरीर आपको मिलेगा नहीं। जो की बार मिल गया सोचते होगे फिर मिल जाएगा। वो गोस्वामी महाराज ने पहले रामचरितमानस में लिख के बता दिया कि कबहू के कारी करुणा नरे ते ही अते तई से बिनहे तू सनेही। कभी कभी करुणा निधान दया कृपा मेहरबानी करके हम सबको ये मानो मनुष्य मंदिर ये दे देता कि जाओ अपनी बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना, घर पहुंचा देना। नहीं ये मानव जीवन बार बार नहीं। करोड़ों लोग मानव शरीर पाए हुए, लेकिन कितने लोग मानव जीवन को सार्थक बना पा रहे ये देख लिया। कितने सार्थक बना रहे, यही आपको देखना चाहिए। जब भजन के लिए मिला है, जीवात्मा जगाने के लिए मिला, परमात्मा से मिलाने के लिए, तो तुम कर क्या रहे? जरा अपनी रहनी गहनी पर विचार करो। तुम तो सब उल्टा कर रहे, सब उल्टा कर। अगर परमात्मा को तुम्हारे से कमाई कराना होती तो परमात्मा के पास ऐसे जीव हैं जो रात दिन कमाते, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाता। इसी में आपको जन्म दे देता और कमाने की प्यास बुझा देता। अगर आप परमात्मा को आपसे बाल बच्चे औलाद पैदा कराने होते तो उसके पास तो ऐसे शरीर है, एक कुत्ते का, एक सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा, आपको उसी में जन्म दे देता, भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन ये मानो अनमोल मंदिर आपको कभी नहीं। इस पर आपको विचार करना चाहिए, ये मनुष्य मंदिर हमें किस काम के लिए दिया। बार बार संकेत इशारा गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के द्वारा करते कि यही तन का फल पिसना भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। का इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये विषय भोग के लिए नहीं मिला, ये परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए। कि नर तन सम नहीं कौनिव देही, और जीव चरा चरिया चत जेही। कह रहे नर शरीर के मुकाबले में 83,99,999 शरीर और योनिया और, लेकिन इसके मुकाबले में कोई नहीं।
क्योंकि इसमें जीवात्मा को अधिकार है परमात्मा से मिलने। जीवात्मा तो सभी शरीरों में, लेकिन परमात्मा से मिलने का अधिकार केवल मानव शरीर उनमें क्यों नहीं है? आत्मा उनमें भी है। कहते कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पंच भौतिक पांचों तत्वों से परिपूर्ण क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान ने बनाया। अब आप ये विचार करो, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा? कभी आया किसी को मिला? यही आप विचार कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों ने भी तो तेरा इशारा किया, लेकिन आपने उनकी भी नहीं की। धर्मशास्त्र कहते न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय लता मम भक्त्वा यंती तत्तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हे नारद, जहाँ तुम हमको खोजते हो मैं वहां कभी नहीं गई, न कागज में, न पानी में, न पत्थर। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा। इसका मतलब परमात्मा अंश रूप में हम सबको आदिकाल से मिला। अब ये अंश अपने अंशी को कैसे प्राप्त? असली बात है, जैसे उदाहरण के लिए कि गंगा की बूंद आप लेके हथेली पर रख लो और ये कह रहे हो गंगा की बूंद है। सुनने वाला कहे अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जा। कहते भाई जा नहीं, क्यों? अलग हो गई और दूरी बढ़ी, अलग हो गई, दूरी भी बढ़ गई। अगर गंगा का जानकार जो गंगा जी रोज नहाने जाता, अगर उसको बूंद दे दो और वो बूंद गंगा में डाल दे तो बूंद गंगा ही हो जाए। फिर आप बूंद को निकाल नहीं सकते हो, गंगा वो गंगा ही हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा जब तक शरीरों में है तब तक ये अलग है। जब संत महात्मा को अपनी जीवात्मा सौंप दोगे और वो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देंगे तो आपकी जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी। ये काम करने संत महापुरुष है और आपने उन्हीं को नहीं पहचान पाया, उन्हीं से अपना एक काम नहीं करा पाए। क्या और कोई ये काम कर सकता है? तुम्हारी जीवात्मा को जगा के क्या परमात्मा से मिला सकता? ऐसा कोई है सच्ची? अरे खुद तो आपको विचार करना चाहिए, लेकिन न मानने का परिणाम यही है। क्या महापुरुषों ने क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम
तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती। नदी खून की ये बहाई न होती। लोगों प्रेमियों दोनों तरफ से, चाहे शरीर से समझ लो, ये शरीर सब परमात्मा की बना, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, इंसान का, ये सब भगवान की बनाई रचना। किसी इंसान विज्ञान ने कोई शरीर नहीं बनाया। जब बनाने वाला एक ही पिता है, उसी पिता के हम सब लोग संतान, तो पिता के नाते हम सब भाई भाई। और अंदर में जीवात्मा एक ही भाई, वो भी सबके अंदर समान रूप से, चाहे अंदर चाहे बाहर, दोनों तरफ से अगर विचार करो तो हम सब भाई भाई। फिर ये झगड़ा किस बात का? अगर ये बात समझ में आ जाती कि हम सब भाई भाई हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर। इतना भी हम नहीं समझ पाए हैं कि शरीर किसने बनाया, हम सबको किसने बनाया, हम सब किसके हैं, बनाने वाला कौन है। अगर ये सब जानकारी आप में हो जाती तो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत से आप रहती, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये सब हो रहा है। महापुरुष क्या कहते कि घट घट में इंसान के रहता भगवान। घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती। अगर दिल भवन में सफाई जो होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिरे मस्जिद बनाई न होती। तो बड़ी विडंबना है कि बुरे पाप कर्म आप शरीर में करते हो, इस मनुष्य मंदिर में करते और माफी मांगने जाते हो ईट पत्थर मारने, वहां कौन बैठा माफी देती। इतनी भी बुद्धि में समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ करते, माफी कहाँ मांगते, तो फिर क्या समझोगे? क्या समझा तुमने इतने दिनों में? मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ सब धोखा होगा। क्या गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? अरे कुछ तो विचार करो। लेकिन कोई विचार आ गया। पहले सुख विचार इतने प्रवेश कर गए कि सुविचार समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम बुरे कर्म पाप कर्म मनुष्य रूपी मंदिर में करते हो, इस मंदिर में, और माफी मांगते हो ईट पत्थर वाले में, जहाँ कोई आई नहीं, न कोई सुनने वाला, न कोई देने वाला, न लेने वाला, न आशीर्वाद, न वरदान, कुछ देने वाला। अभी तक यही बात नहीं समझ पाए हो, तो इसी बात को समझाने के लिए कुदरत को एक फैसला लेना पड़ा। अभी कोरोना में आपने देखा कि तुम्हारे जितने पूजा घर थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, आश्रम, सब में ताले लगा दिए, सब में ताले लग गए। अरे घर में ताला कब लगाते? जब घर में कोई नहीं रहता। अगर कोई घर में बैठा हो तो ताला लगा ले देगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों में, आश्रमों में ताले लग गए। क्या सिद्ध किया गया? इनमें कुछ कोई देने वाला इनमें नहीं। यहाँ से तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ तुम्हारा
कोई दुख दूर करने वाला है ही नहीं। लेकिन समझ में कहां आया, इतनी जड़ बुद्धि हो गई है कि मतलब यानी जड़ से अलग नहीं हो पा रही। गोस्वामी जी महाराज रात बलि के बार बार समझा रहे कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कटई, का जड़ चेतन की गांठ लग गई, यद्यप झूठ है, लेकिन है इंसानों तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जड़ चेतन की गांठ को खोल सको। इतना स्पष्ट कहा। क्या ऐसा कभी हुआ है? किसी राजा ने, बादशाह ने, सम्राट ने, क्या किसी ने एक काम किया तुम्हारे पूजा घरों को बंद कर दिया? और ये सब हो गया, कोई नहीं बोला, कोई पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, कोई अंडा पंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी पादरी, कोई नहीं बोला, और सबके पूजा घरों को बंद कर दिया, कोई नहीं बोला। ये लोग जान गए कि मेरा काम अच्छा, तभी लोग नहीं बोलते, तभी कोई इतराज नहीं कर रहा। वहीं से इन्होंने तुम्हारी शुरुआत कर दी कि तुमको घर में बंद तुम्हारे घर मकान जेल बन गए 3 महीने की। कोरोना काल में आप सब लोग घर में बंद रहे और किसी ने ये नहीं कहा अरे भाई हमको काहे की सजा दिया, हमने देश का, समाज का, राष्ट्र का, धर्म का क्या मैंने कोई नुकसान किया है, आखिरकार ये सजा क्यों? कोई नहीं बोला। फिर आपको क्या किया? तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारे बाजार मार्केट सब बंद कर, फिर भी नहीं कोई बोला। ये मजदूर रोज खाने कमाने वाला ये क्या करे? कोई पक्ष विपक्ष, कोई राजनीति नेता या महात्मा कोई नहीं बोला। हिंदुस्तान में किसी के मुख से आवाज नहीं। आपको समझ लेना चाहिए इस समय तुम्हारा हितैषी कोई, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, क्योंकि कष्ट मुसीबत पर जो काम आवे वही अपना होता, और तुम्हारे काम तो कोई नहीं आया। जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भरी, बेरोजगारी झेली, टैक्स भरे, जीएसटी भरी, कोई नेता नहीं आया कि आपके गांव आया हो, गली में आया हो, कहा नहीं चिंता मत करो, हम तुमको बचा लेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे, कोई नहीं। और जिनको तुमने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी दी, कोई महात्मा नहीं आया। 1 करोड़ साधु बन गया हिंदुस्तान, कोई काम नहीं करता, न कुछ करता है, और अच्छा खाना अच्छा पहनना छोड़ता है। जिस देश में 1 करोड़ आदमी कुछ नहीं करेगा, क्या वो देश कभी तरक्की कर सकता? अरे इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। क्या तरक्की कर सकेगा? कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये कि कोई बोलने वाला। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? न तुम अपने विकास के लिए कुछ कर पाए, न समाज परिवार के लिए, न देश। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? ये सब सोचना चाहिए आप। इसके बाद उन्होंने देखा कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा, न पक्ष न विपक्ष, तो हमारा अच्छा काम, अभी तो लोग कुछ नहीं कर रहे, तो पट से उसने आपका यातायात साधन रेल मोटर बंद हो गए, आवागमन खत्म, नाते रिश्तेदारियां खत्म, पारस्परिक संबंध, प्यार मोहब्बत सब खत्म, एक दूसरे का कामना चित्रानी ये सब समाप्त, समाज का समन्वय सामंजस्य समाप्त कर दिया। और कोई नहीं बोला, किसी की नहीं, इस पर तो किसी ने दृष्टि ही नहीं आई। इसके बाद क्या किया? उसने तुम्हारा विद्यालय, कार्यालय, न्यायालय सब बंद, फिर भी कोई नहीं बोला। यही स्थिति तुम्हारी थी उस समय जब 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर। 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया और तुम्हें गुलाम बना दिया। जब तुम फिर मौन हो गए, अच्छा सच्चा नहीं सोच सके, कोई विचार नहीं कर पाए, तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हें गुलाम बना दिया। और 70 साल से जिस सो रहे हो तो ये गुलाम बना दिया। क्या तुम जिंदगी
गुलामी बन के रहते। तुम्हारे अंदर कभी कोई अपने जीने की अपना मतलब यानी पर कभी नहीं आए। क्या कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे, कब खड़े होगे अपने काम के। आज वो समय आ रहा बाबा जी आपको जगाने, उनका और कोई काम नहीं जगाने। त्याग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। अब ये समय बैठने का नहीं, हम बाबा जी ने आपसे पहले भी कहा था, सच्चा आगे समय आ रहा, नौजवानों को काम मिलेगा, कोई नौजवान बेकार नहीं रहेगा। अधिकारी आवाज कर सकते, वो समय आ गया। अब ज्यादा थोड़े दिन इंतजार और कर लीजिए आप, क्योंकि इंतजारी का वजह अच्छा होता, फल अच्छा होता। अच्छा हम सब तुम्हारे आएगा सामने, लेकिन कम से कम अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े तो हो जाओ। तुम खड़े ही होना नहीं चाहते हो तो फिर बनोगे। जब खड़े होगे तभी तो चलोगे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। इतना तो विचार आप में होना ही चाहिए। तो महात्माओं ने सोच किया ये बिगाड़ कैसे होगा, ये बिगाड़ का कारण क्या। क्योंकि हिंदुस्तान है ये धार्मिक धरा है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत, ऐसे धर्म की स्थापना हंसी मजाक करेंगे। इतने करोड़ों लोग मारे गए, कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निकुची हो गई, तमाम बहनों का स्वागत किया, तब ये आजादी का दर्शन हुआ। ऐसे आजादी हंसी मजाक में नहीं, ये धर्म की स्थापना हंसी मजाक में नहीं होती है। इतनी कुर्बानी के बाद आज धर्म फिर से गायब। और धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता और धर्म का कोई नाम निशान। पहली बात तो धर्म लोग जानते ही नहीं। किसी विद्वान से आप पूछो धर्म किसे कहते हैं, तो आपसे कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप गंगा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, कार्य रूप में परिणित किया जाए, उसको धर्म कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश दुनिया की हो। इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। एक तो आप सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं हो, और कोई अगर अच्छी सच्ची बात बताए तो मानते नहीं। ये दो गुण आप में हो रहा है, तो इसी कारण तुम्हारी समझ। तो आगे का समय बहुत खराब। जब इस कोरोना काल में कोई तुम्हारे गांव नहीं आया, तुम्हारे घर नहीं आया, तुम्हारी मुसीबत आपत्ति दूर करने के लिए किसी ने तुम्हारा कोई सहयोग नहीं। अब तो बहुत भारी मुसीबत है, इसका तो अनुमान भी नहीं कोई लगा सकता। बाबा जी ने ये जरूर कहा था पहले आपसे, अगर आप शाकाहारी न हुए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार कर रखी है कि मतलब यानी गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर सेकेंडों में समाप्त हो जाए। इतने मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम। महात्मा तो खुद भविष्य सब जानकार होते, पहले से आपको जानकारी दी जा रही कि अभी आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, ये बचेगा कुछ, तुम्हारे यहाँ कुछ लगने वाला नहीं। तो कम से कम आपको विचार करना, इसलिए आपसे कहा जा रहा। और सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों
का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत लयाती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत लयाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। जब लोग खड़े तो आप रोजी होते, बैठते भी रोज, लेकिन हमारा खड़ा करने का मतलब नहीं था। अब आप अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान काम करने के लिए खड़े हो। आज अच्छे समाज की निर्माण, एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण करने के लिए मैंने अभियान छेड़ा। ये जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, ये इसी काम को करने के लिए निकला, इसी की भूमिका व्यवस्था बनाने के लिए निकला। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब ये काम हिंदुस्तान में भी कोई नहीं था, किसी के दिमाग में बात सही नहीं कि अच्छा समाज आना चाहिए, लोग अच्छा काम करें, लोग सुखी रहे, मतलब हर तरह की परेशानी से दूर हो जाए। ये तो एक अच्छा काम समझ, लेकिन जब करोगे तभी तो कुछ होगा, करोगे तभी तो मिलेगा। तो धीरे 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 समझने का प्रयास करो और बैठो तो भजन पूजन बेकार मत करो, समय खराब मत करो, क्योंकि कलयुग में समय बहुत कम मिला। ये 100 वर्ष का जीवन, वो भी जब अच्छा खान पान, अच्छी संग-सोबत, अच्छे कर्म करोगे। अगर बुरे खान पान, बुरी संग-सोबत, बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना, ये कोई नई बात नहीं है। शाकाहारी हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान घर में, अरे किसी को जाति में हो, तो आपने देखा होगा कि बच्चे की माँ ने, किसी बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद न अंडा खिलाया, न मुर्गा खिलाया, न मछली, न शराब, न गांजा, क्या पिलाया? माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार और दूध से संबंधित जो परमात्मा ने हमारे आपके लिए भोजन बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, इंसानी खुराक, मानवीय भोजन। इसी को अगर मानवीय भोजन करोगे तो मानवता बनी रहेगी, इंसानियत बनी रहेगी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा देना, सदाचार परमात्मा की यादगार बनी रहेगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बनी रहेगी। ये लाभ है शाकाहारी बनने में, ये लाभ।
और आपने इसके बारे में कुछ सोचे नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने सोच किया कि आखिरकार भारत जैसे धार्मिक देश में बीमारी कैसे आई, किस कारण आई। क्योंकि यहाँ तो रामकृष्ण की पूजा करने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भगवान पूजागार को मानने वाले, तो यहाँ तो इस तरह की बीमारी का सवाल ही नहीं। लेकिन संतों ने इस पर खोज किया कि बीमारी का कारण क्या है। कहा ये मानव का भोजन, गंदा खान पान, गंदे कर्म ये बीमारी को पैदा करते, यहीं से बीमारी पैदा होती। तब उन्होंने कहा अगर सब लोग शाकाहारी हो जाए तो देश से बीमारी चली। कोई बीमारी आपके देश में नहीं थी। अगर आप शाकाहारी हो जाओ, अंडे, शराब, मांस मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, इसको कहते हैं पूर्ण शाकाहार। अगर आप ये परहेज करने लगे, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ कि आप पर कोई परेशानी, कोई बीमारी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर शाकाहारी नहीं बनोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आगे भारी मुसीबत। शाकाहारी तो आपको बनना ही पड़ेगा। समय के पहले बन जाओ तो आपका सामान बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, यानी सब आपकी बचत हो जाए। और अगर वही का भीगेंगे तब छावेंगे तो ये कौन सी बुद्धिमान। अरे भीगे तो छाया की तो मतलब क्या नहीं। भीगने के पहले छाओ, बिगड़ने के पहले संभलो, तब संभलना माना जाएगा। और बिगड़ गए फिर संभले तो बात क्या फायदा आपको। तो इसलिए मैं आप सबसे शाकाहारी बनने की प्रार्थना करने आया हूँ। और अब आप भजन पूजा करके तो आपने देख लिया, कुछ आपने पूजा की, कोई बीमारी गई, कोई झगड़ा खत्म हुआ, कोई मारकाट था, कोई चोरी डकैती, कोई व्यवचार कुचार, कोई महंगाई गरीबी, कोई बेरोजगारी, कोई टैक्स, तो आपकी पूजा में कोई काम नहीं। इसलिए तेरा भजन करते, पूजा में तो खर्चा है, भजन में कोई। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा जो तुमने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सामान मिला, सम्मान मिला। अगर आत्मा से भजन करते तो भगवान मिला। आपको भगवान मिल जाता। भगवान पाने के लिए भजन, सामान और सम्मान पाने के लिए पूजा, क्या दोनों कर लो चाहिए। आपको समझना चाहिए, महात्मा किसी का विरोध, दोनों रास्ते की जानकारी दी, अच्छे और खराब दोनों का प्रणाम बताता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये बात सबने आपको बताई और सब लोग करते भी हो कि मुर्दा कोई घर में नहीं, चाहे हिंदू घर में कोई मर जाए, चाहे मुसलमान, मुर्दा नहीं करते, घर में नहीं रखेंगे। हिंदू ले जाता शमशान भूमि, नदी किनारे लकड़ियों पे जला के रख, और मुसलमान ले जाता कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना दे। और दोनों कहते मुर्दे को घर में रखना अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आपने किया। लेकिन घर वाला मुर्दा घर में नहीं रखते हो और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रखते, ये कौन सी बुद्धि, कौन सा ज्ञान, कौन सा धर्म है, कौन सी पूजा है। कम से कम ये तो पहचान करो कि घर वाला मुर्दा कहते घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, क्या भगवान का भोग लगा। तुम्हारी बुद्धि में हो क्या गया, ये क्या तुम्हारी बुद्धि। अरे मुर्दा तो मुर्दा, जिंदा मुर्दा खाए, ये मानवता इंसानियत है। तुम्हारे लिए तो परमात्मा ने कितना अच्छा अच्छा भोजन, आपने अच्छा वाला छोड़ दिया और बुरे में जुट गए तो बुराई आ गई, बीमारी आ गई, लड़ाई झगड़े आ गए,
परेशानियां आ गई, अकाल मौत सब था। ये सब तुम्हारा दरवाजा खटखटा है और किसी से आप बच नहीं सकते। अगर आप शाकाहारी न हो और भजन में न लगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब प्रेमियों इंसानों के बस का कोई काम नहीं, चाहे राजनीति देख लो चाहे धर्म। राजनीति तो 70 साल की आजादी का पूरा परिचय दे दे, आपका कोई काम नहीं, केवल एक काम किया गया, चुनाव 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 चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं और चुनाव से तुम्हारा कोई काम ही नहीं। तुमने जिनको चुना उन्होंने इस भारत की जनता के भलाई का कोई काम नहीं, इसका लाभ का कोई काम नहीं किया। आपको इस पर विचार करना चाहिए। और ये चुनाव कितना महंगा है ये भी आपको नहीं बताया गया। ये भारत की जनता में चोरी की गई कि चुनाव का खर्चा नहीं बताया। अगर खर्चा बता देते तो भारत की जनता चुनाव का बहिष्कार कर देती कि भाई ऐसा चुनाव हमको नहीं चाहिए जिससे कोई लाभ नहीं और इतना भारी नुकसान। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब, इतना महंगा है चुनाव। फिर ये चुनाव का खर्चा कौन देगा? तुम्ही सब लोग, काश्तकार भूमि जोतर या मजदूर या छोटा बड़ा अधिकारी कर्मचारी, छोटा बड़ा दुकानदार, इन्हीं से लिया। और ये खर्चा कोई देने वाला नहीं। बाबा जी ने आपका सब तरफ से काम किया, दोनों तरफ से व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाबा जी ने दूरदर्शी का गठन किया। और हमारा 70% ये काश्तकार भूमियों तक जो हिंदुस्तान में रहता है, एक सरकार बनाता, सबसे बड़ी इसकी संख्या है। और इसके लिए बाबा जी ने एक संगठन, इसका एक झंडा बना, क्योंकि हिंदुस्तान में कितनी पार्टियां सब अपना झंडा ले, लेकिन हिंदुस्तान में जनता का कोई झंडा नहीं। जिनका संगठन बड़ा उनका कोई झंडा नहीं, और जिनका जो मुट्ठी भर वो बड़ा बड़ा झंडा अपना संगठन बनाए घूम रहे, ऐसो आराम कर रहे, और तुम लोग पीछे जा रहे, मारे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब एक खासकर रोने लगे, कहते बाबा जी से कहा कि महाराज मेरी कोई नहीं सुनता है, केवल चंदा नोट नोट के दिखाई नहीं। आज अब तुम जान गए हो, एक बार धोखा, 2 बार धोखा, 3 बार, 14 पंचवर्षीय हो जाए तुम्हारी धोखे में चली गई, तुम कब जागोगे? क्या परमात्मा ने तुमको बुद्धि नहीं दी जो तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारा कोई नहीं काम करता? तो एक बार तुम उनकी न सुनो, काम करना बंद कर दो, सरकार तुम्हारे द्वारा बंद। एक बार हाथ समेट लो तो इनको ही ज्ञान हो जाए कि भारत की जनता जाग गई। अब जाग गई है, अब कुछ चलने वाला नहीं, तब तुम्हारा काम होगा। अगर ऐसे सोते रहोगे तो ऐसे मारे जाते रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तुमने संतों महात्माओं की बात नहीं मानी। अगर बाबा जी की बात मान लेते
तो आज तुम्हारी मुसीबत कर, तुम आज स्वतंत्र हो जाते, तुम स्वतः अपनी सरकार बना लेते, क्योंकि मोहम्मद तुम्हारा है। 80% ये भूमियों तक काश्तकार है। इतनी तुम्हारी संख्या है, तुम्हें कौन हरा सकता। लेकिन तुम्हारा संगठन जानबूझ के नहीं बनाया, तुम्हारा झंडा भी जानबूझ के नहीं बनाया। जो संगठन हो झंडा अधिकार का प्रतीक, तो अधिकार मांगने लगो, उनको देना पड़ेगा तुम्हारा बहुमत। इसलिए उन्होंने जानबूझकर न तुम्हारा संगठन बताया और न झंडा। और जब समय आता है अपना झंडा पकड़ा देते, तुम उन्हीं का झंडा पकड़कर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहते। तुम्हें क्या मिला करे, इतना ही हो सकता। तो स्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरित मानस में लिखा है, कलयुग के जीवो, अगर तुमने संत महात्माओं की बात को न माना, क्या लिखा उन्होंने, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, गहरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल के रात हो जाएगा। ये सब लिख के रखा गया। आप तो किसी बात सुनते ही नहीं हो, मानते नहीं हो, तो परेशान हो रहे। तुम्हारे परेशानी का कारण यही है, एक तो तुम अच्छी सच्ची बात जानते नहीं हो, अगर संत महात्मा बताए तो तुम मानते नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। तो इस बात का ध्यान, ये तीनों काम तुम्हारे कोई नहीं। और जो भी मैं जो आपके लिए महाप्रसाद लेके आया हूँ, हिंदुस्तान में ये भी काम किसी ने नहीं, किसी ने इस तरह प्रसाद नहीं बांटा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में लाखों कुंटल प्रसाद बांटा। आज इस पर विचार, अगर तुम्हारे प्रति हमदर्दी न होती तो फिर हम ये काम कोई नहीं किया तो नहीं। बात ये है, जिसको जिसके अंदर अपनापन होता, ये सब हमारे हैं, हमको इनके प्रति सोचना और अच्छा करना चाहिए। वही तो जब तुम्हारे लिए कोई मुसीबत में नहीं आया, तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या, मैं वहीं से महाप्रसाद लेके आपके लिए सब जगह बांटता हुआ आपके यहाँ यहाँ से चलूंगा बांटता हुआ, दूसरे पड़ाव पर वहाँ से चलूंगा दूसरे पड़ाव, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में। और ये काम कोई नहीं, तुम्हारे इसका कोई काम नहीं, और इसके बदले आपसे कुछ लिया नहीं। प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद तो एक बरकत, जो बीमारियों से परेशानियों दुख तकलीफ से आपको दूर रखते, ये तो काम की औषधि है। ये संत महापुरुषों की जड़ी बूटी, इसको ले लीजिए। अभी मैं आप सबका दर्शन करूंगा, क्योंकि आप बाल बच्चे छोड़ के आए हो, ये तपस्या है आपकी, त्याग है, तो त्याग का मैं सम्मान करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। और ये महाप्रसाद जरूर इलायची दाना राम दाना जो दिया जाए, इसमें दुआ दया शामिल। पैसे तो दाना खरीदा गया, लेकिन प्रसाद बनाया गया। प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। और बनाना हिंदुस्तान में किसी को मालूम है, ये प्रसाद नहीं कोई बना सकता। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सद्गुरु दयाल को उनके आदेश उनका पालन करके खुश कर दिया।
उनके वचनों को मानकर अपना जीवन निकालता है और अपने सद्गुरु को खुश कर लेता, वो अपने सद्गुरु की दुआ गया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता। ऐसे प्रेमियों के साथ लगा। और दूसरा लाभ, एक झंडा गड़वा दिया गया इधर, ये गड़ा झंडा इधर नारी साथ, आप उसकी परिक्रमा करिए। ये झंडा भी आपको पूरी सच्चाई बता रहा। जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारा ये कहना सत्य है तो जय गुरु झंडा तुम्हारे पास भी जय गुरु नाम का झंडा, तुम झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार दो या एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूं। नहीं तो आपको पछता के रोके, आंसू गिरा के एक न एक दिन इस प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये झंडा आप इसकी परिक्रमा करें, तमाम बीमारी और भूत प्रेतों को उतार के अलग करके। यही गुरु की सच्चाई। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये काम जो झंडा से हो रहा कौन कर रहा? जिंदा काम करता कि मुर्दा करता? अगर बाबा जी जीवित नहीं तो कौन काम करता? ये तो सच्चाई आपके सामने है, इसमें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे सच्चाई तो तुम्हारा काम करके दिखा दो, अभी पता चल जाएगी सच्चाई किसमें। इसीलिए मैंने झंडा गड़वाया, लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लेना पड़ेगा, तब ये झंडा, ये जय गुरुदेव नाम सब आपकी मदद करेंगे। अगर शाकाहारी नहीं बनोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। जैसे डॉक्टर में बगैर परहेज के गारंटी नहीं देता, परहेज तो जरूरी है। ये परहेज आपको करना है कि आपको शाकाहारी रहना है। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर लो, जब भीड़ कम हो जाए लेना चाहिए। अब आप मैं आपका देखो, हमको आपसे कुछ नहीं था, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, इसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या सत्य करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ना मेरा कोई बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब जैसा मैं बैठा हूँ, बस इतना ही मेरे पास। ये कपड़े भी आप लोग दे देते हो तो पहन लेता, कपड़े भी आपके। मैं फल फ्रूट मेवा खाता पीता नहीं, दूध घी मैं इस्तेमाल, ये मेरा भोजन नहीं। 3-4 अनाज की मिला के एक रोटी रुपए। अब तो इस समय समय को लेता है, समय सामने तो समझो 2 रोटी का खर्चा है, तो हर गरीब के घर में मिला। ये तुम्हारा पैसा सामान ये सब हम लेके खाते, लेकिन आप मानते नहीं हो, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 रुपए ले लो और इसी अच्छे काम में लगा देना। क्या आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं कि हम घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर आपके साथ कैसे चलते? हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका पैसा इसी शाकाहार प्रचार में लगा दूंगा और जो बच जाएगा वो नैवी शरण में लगा दूंगा, जिसको चल के आप देख सकते हो कि तुम्हारा धर्म कहाँ था। यही मैं आपसे कहता हूँ कि सेवा तो आँख खोल देखो तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही। तुमने आज तक जितनी सेवा दी वो सब पूरे काम। तो मथुरा में उसने अपनी सुरक्षा के लिए जो गार्ड रखे, उन गार्डों को दारू पिलाने में, मंडा मुर्गा खिलाने में सारी सेवाएं तुम्हारी जाए। अच्छे काम में लगेगी तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे काम में लग गई तो उसका भी फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सेवा आँख खोल, आँख बंद करके नहीं, ये सब आप विचार। और तुम्हारी सेवा ये घूस रिश्वत में सब दी जा रही, गुरु की सच्चाई छिपाने में दी जा रही, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। आज नहीं तो कल आप सबके सामने आके खड़ी हो जाए। सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता और सच कभी पराजित होता नहीं। आप जानते ये सच्चा है। वैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया 17 अक्टूबर 2017 इन दोनों को मैं दोबारा, मथुरा वाले ड्राइवर को और उज्जैन वालों को
ये दोनों यानी अवैध है। क्यों? ये संस्था के मेंबर ना ये उज्जैन वाला मेंबर है और ना मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर को अधिकार है कार्यवाहक रूप में वो संस्था का काम कर सकता जब तक किसी पद की सत्यता जाए नहीं। अगर मेंबर नहीं तो कोई अधिकार, ये सब सिद्ध हो गया। लेकिन अभी ये सब उसी में करोड़ों रुपए भर दिए जाते, अभी न पूरे अभी न पूरे। अरे हमने कहा कब तक तो मिट्टी डालो, जब तेज हवा चलेगी तब ये बादल उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और सूरज को कोई छिपा नहीं सकता। ये संत सूरज, ये तीनों की स्थितियां संत और सूरज और नदी, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनके प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। और ये दूसरे के लिए होते, ये अपने लिए आते नहीं। न संत अपने लिए आता, न नदी अपने लिए बहती, न सूरज अपने लिए प्रकाश के लिए, ये सब परमात्मा। तो आपको तो विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग एक लाइन महिलाओं के पुरुष तो साधारण जल्दी काम हो जाए, क्योंकि हमको भी अगले पड़ाव ये आखिरी कार्यक्रम हमको ही का है, आगे जो होने जो लोग सुनना चाहते हैं और वहाँ सुने तो कुछ छूट जाता है इतनी जल्दी। फिर कभी मौका मिलेगा तो सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो मैं एक सर्वे करने निकला हूँ तो थोड़ा सा समय जगह जगह दे देता हूँ जानकारी। लेकिन जब कार्यक्रम करने निकलूंगा सब विधिवत एक एक चीज तुम्हारे सामने खोल के जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर इच्छा होगी। अगर मैं सारा रात खोल दूं तो तुम इन दोनों पर थूकोगे। जो इन्होंने गुरु के साथ व्यवहार किया, जो चोर डकैत कतली के साथ नहीं किया जाता, ये दिन तुम ये सुन लोगे, तुम इनकी तरफ मुड़ के देखो, इधर मांगे चले जा रहे हो। अभी आपको मालूम नहीं कुछ इन्होंने गुरु के साथ क्या क्या किया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से रघु तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर 21 बार 51 बार 101 अभी बता दिया जाएगा आपको किस बीच से आपको झंडे की परिक्रमा करनी है।